वक्त की रफ्तार। शान बढ़ाएंगे आप हमारे अधिवेशन की। आपके आने से हमें बहुत खुशी होगी। फॉर्मल लेटर आपको बाद में मिल जाएगा। फिलहाल हम खुद यहां चलकर आए हैं आपको यह सम्मान देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं साहब, आपको यकीनन आना पड़ेगा। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे पार्टी वाले भी यही चाहते हैं। पार्टी चाहे यह बड़ी बात है और डीएम चाहे यह तो बहुत ही बड़ी बात है। डीएम साहब, ये आप कब से बाहर क्या झांक रहे हैं? लगता है आपको हमारे यहाँ की सजावट पसंद आई। इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा लगा है। हाँ, इंटीरियर डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लगा है। फिलहाल हम एक्सटीरियर देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। हेलो। हेलो सर, अवतार सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। अवतार सिंह? कौन? कैप्टन अवतार सिंह? मैं किसी कैप्टन अवतार सिंह को नहीं चाहता। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। तो उन्हें कह दो कि मैं बिजी हूं, मैं उन्हें नहीं मिल सकता। ओके सर। हाँ तो डीएम साहब, आपकी एक बात हमने सुन ली, अब दूसरी बात बताइए। दूसरी बात यह है कि आपका शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया किस बात का? बंगाल के तूफान पीड़ितों के चंदे का जो गबन हुआ था, उसका कलंक आपने हमारे माथे पर लगाकर जो हमारी बदनामी की है, उसका शुक्रिया तो अदा करना ही पड़ेगा ना। आप अपनी बदनामी के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? हाँ विलास राज जी, अब हमने ये घोटाला किया है या नहीं किया है, या तो हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। जब भी कोई घोटाला होता है तो आप जैसे अखबार वाले हम जैसे नेताओं पर इल्जाम लगाकर जनता को गुमराह करते हैं और अपना अखबार धड़ल्ले से बेचते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करने यहां इसलिए आए हैं कि आपने ये झूठी खबर छापकर हमें जनता के सामने अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया है। हम तो उनमें से हैं विलास राज जी, जिन्हें हर आपत्ति में एक नया मौका, एक नया रास्ता दिखाई देता है और हम उसका पूरा फायदा उठाते हैं। डीएम साहब, आप सचमुच एक मोटी चमड़ी के इंसान हैं। आप पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता। असर होता है। आपने हमें मोटी चमड़ी का नेता कहा, इसका हम पर बहुत गहरा असर हुआ। इसका जवाब हम अभी नहीं देंगे। हम तो आपसे यह कहने आए थे कि यह खबर छापकर आपने हमें हमारे विरोधियों के खिलाफ चलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार दे दिया है। आपका यह झूठा और बेबुनियाद इल्जाम। नहीं डीएम साहब, यह इल्जाम झूठा नहीं है। हमारे पास सबूत है। सबूत तो हमारे पास भी बहुत हैं। केस घोटाले से हमारा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और वो सबूत भी जुटा लिए हैं जिससे हमारे विरोधी हमें इस जाल में फंसाने के बजाय खुद फंस जाएंगे। और हमने पूरी तैयारी कर ली है कि इस देश की जनता आपसे यह पूछेगी कि उनके प्यारे नेता यानी हमारे खिलाफ आपने ये झूठी खबर क्यों छापी, और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। वाह, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। देनी पड़ेगी। राजनीति के मैदान के हम सबसे पुराने खिलाड़ी हैं और इस देश का कोई भी अखबार हमारा मुंह काला नहीं कर सकता। सच है, क्योंकि अब मुंह काला करने के लिए जगह ही नहीं रही। आप खामोश क्यों हो गए डीएम साहब?
खामोशी नहीं है, सन्नाटा है जो तूफान से पहले छा जाता है। देखो विलास, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। हमारी दुश्मनी है, हमें दुश्मनी निकालनी आती है। ये भड़ास किसी ना किसी दिन तो जरूर निकलेगी और हम निकालेंगे। नमस्ते। कैसा लग रहा हूं मैं? गुड। अब पहले अपना हुलिया बदलो यहीं। ओके। अब जाकर अपने काम पे लग जाओ। राइट। आइए आइए सितारा जी, आइए। डीएम साहब नमस्ते। नमस्ते। आपने अचानक हमें याद किया? बुलाना पड़ा, एक बहुत ही जरूरी काम है आपसे। डीएम साहब, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि हम आपके किसी काम आ सकें। सितारा, उस दिन जो आपने हमें कैसेट पर कहानी सुनाई थी अवतार सिंह वाली, वो कहानी हमारे जहन में बैठ गई है और उसने अपने गुल खिलाने शुरू कर दिए। मैं मतलब नहीं समझी। बहुत जल्द समझा दूंगा। फिलहाल आपको हमारा एक काम करना है। डीएम साहब, आप हुक्म तो कीजिए। आपको विलास राज देशरत्न के हाथों के निशान लाने हैं। हाथों के निशान? हाँ, हाथों के निशान, फिंगरप्रिंट्स। डीएम साहब, आपको उसके क्यों चाहिए ये पूछना आपका काम नहीं है। आई एम सॉरी, गलती हो गई। सितारा, जब से हमने होश संभाला है, हम राजनीति को घोल कर पीते आए हैं और तब से हम राजनीति के खेल खेल रहे हैं। 24 घंटे हमारे दिमाग में एक उथल पुथल सी होती रहती है और जो काम हम आपसे करने के लिए कह रहे हैं वो भी हमारे दिमाग की एक ऐसी उथल पुथल या विचार मंथन की पैदाइश है। और हम आपसे वादा करते हैं कि बाद में हम आपको सब कुछ बता देंगे। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सितारा, विलास को यहीं से फोन लगाओ। जी अच्छा। हेलो, हाँ, मैं विलास राज जी से बात करना चाहती हूँ। मैं सितारा देवी बोल रही हूँ। जी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी। जी, क्या कहा आपने? ठीक है। क्या हुआ? साहब बहुत बिजी हैं, वो मुझे मिल नहीं सकते। कोई बात नहीं, कल सुबह उसके घर चली जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिंगरप्रिंट्स की सूरत में तुम कामयाबी अपने साथ लाओगी। जी हाँ डीएम साहब, नमस्ते।
नमस्ते। आप? जी मैं। आपको अंदर किसने आने दिया? जी, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाया जा सकता। चलो अच्छा लगा, आपने मुझे पहचान तो लिया। आपको तो इस कदर पहचाना है सितारा देवी कि कम से कम इस जिंदगी में तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और अगर मैं भूल गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। घर आए हुए मेहमान से ऐसी कड़वी बातें नहीं करते। मैं तो बिन बुलाए मेहमान से बात कर रहा हूं। बाकी घर बुलाकर मेहमान के साथ किस तरह पेश आते हैं उसका अनुभव मैंने आपसे लिया है। जो हो गया सो हो गया। अगर हम बीते हुए कल को याद रखेंगे तो आने वाले कल को रुसवा कर देते हैं। सितारा देवी, ये बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल की बुनियाद है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो बीते हुए पलों की वजह से ही हूं। और तुम मुझे कहती हो कि जो हो गया सो हो गया। जी, जो हुआ उसका पछतावा मुझे भी है और इस बात को लेकर रजनी भी बहुत रोई है। शराब, झूठी कहानियां बनाने और सुनाने अगर आप यहां आई है तो दरवाजा सामने है। मुझे रजनी के आंसुओं में और तुम्हारे पछतावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे घर से जलील करके तुमने ही मुझे निकाला था। आज तुम पर ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी कि मेरे घर पर आकर खड़ी? मैं आ गई हूं क्योंकि हर रात मैं बीता हुआ दिन साफ कर देती हूँ। मुझे ये याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ और किसके साथ हुआ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जो आज है वो सच है। तुम आज एक बहुत बड़ा पेपर चलाते हो और मेरी रजनी को इतनी बड़ी पेपर की सपोर्ट की जरूरत है। सितारा देवी, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं रजनी को अपने अखबार में पब्लिसिटी दूंगा? तुम्हारा ये ख्वाब भूल जाओ। मैं सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, इन ख्वाबों को हकीकत में बदलना भी जानती हूँ। ये तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। मैं कुछ नहीं भूलता। जिस मकसद से तुम यहां आई हो वो कभी पूरा नहीं होने वाला, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ। जाना तो मुझे है ही। मैं कहती हूँ फिर एक बार दोबारा इस बात के बारे में सोचो, क्योंकि इस पिक्चर के लिए मेरे पास पब्लिसिटी के लिए बहुत फंड्स हैं और मैं तो बिजनेस की बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं बिजनेस की बात कभी भी घर पर नहीं करता, सिर्फ ऑफिस में करता हूँ। और दूसरी बात, मैं तुमसे बिजनेस करना ही नहीं चाहता। सितारा देवी, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मुझे और भी काम है, प्लीज एक्सक्यूज। सितारा देवी, आप कुछ ले जा रही हैं? जो मांगना था वो मैंने मांग लिया, आप मुझे दे नहीं पाए।
वैसे तो लेने को बहुत कुछ ले चुकी हो तुम मुझसे, मगर मैं इस वक्त उस कांच के गिलास की बात कर रहा हूं जो खुद ब खुद जाकर आपकी पर्स में बैठ गया और शायद तुम्हें पता भी नहीं चला। आप इस ग्लास की बात कर रहे हैं? वो क्या है कि मुझे ये ग्लास बहुत अच्छा लगा और इसे मैं अपने साथ सैंपल के तौर पर ले जा रही थी और मैंने सोचा आप इतने बड़े आदमी हैं, इस मामूली ग्लास के लिए आपसे क्या पूछना। नहीं, सही है, कांच का ये गिलास तो बहुत मामूली है, मगर उसके साथ तुम जो ले जाना चाहती हो वो बहुत कीमती है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें तो समझ के भी ना समझ बनने की पुरानी आदत है सितारा। खैर, ये कांच का गिलास तो आप रख ही लीजिए, मगर साथ में ये चांदी का गिलास भी लेती जाओ। जी वो क्या है? नहीं भाई रख लो, क्योंकि जो चीज तुम कांच के गिलास पर ढूंढ रही हो वही चीज तुम्हें इस चांदी के गिलास पर से भी मिल जाएगी। रख लो। जी नहीं, रहने दीजिए। ये भी रख लो, साथ में ये चांदी का गिलास भी रख लो, ताकि तुम्हें हमारी आज की ये मुलाकात बार बार याद रहे। जी नहीं, कोई बात नहीं। ले जाओ। नमस्ते। डीएम साहब। आइए सितारा जी, आइए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आप कामयाब लौटी होंगी। डीएम साहब, आपका हर काम कामयाब होकर ही जन्म लेता है। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें खुश देखना चाहती हैं। वो उंगलियों के निशान कहां हैं? डीएम साहब, आपके लिए एक नहीं, हम दो प्यालों में उंगलियों के निशान लाए हैं। शाबाश सितारा जी, शाबाश। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप कितनी ऊंची चीज हैं। डीएम साहब, ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। सितारा जी, जी विलास को शक तो नहीं हुआ? जी नहीं, मगर विलास ने हमें ये ग्लास उठाते हुए देख लिया था। फिर क्या, हमने उसे ये कह दिया कि हमें ग्लास बहुत पसंद आए और इसे सैंपल के तौर पर ले जा रहे हैं। अच्छा। और उसने हमें ये चांदी का ग्लास तोहफे के तौर पर दे दिया। अच्छा। जी। कहने को तो ये तोहफा था, मगर असलियत में उसने हमारे मुंह पर तमाचा मारा। खैर कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि उसे शक नहीं हुआ होगा। शक हुआ होगा नहीं, शक हुआ है।